हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JMDI एकेडमी। आज हमारे साथ हैं अभिषेक ध्यानी और ये भी देहरादून से ही हैं। ओलंपियाड का सिलेक्शन हुआ है। अभिषेक, जब सिलेक्शन हुआ तो पेरेंट्स को आपने बताया, राइट? यस सर। पेरेंट्स की क्या फीलिंग रही जब सिलेक्शन हुआ आपका? सर जब सिलेक्शन हुआ तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए पहले वो निकले, तो पेरेंट्स कह रहे थे मैं तुझे ढूंढ रहा था अच्छा कि ये भी साथ में ही आ रहा होगा, पर वो नहीं ओके, आया। तो उन्हें इतना तो हो गया था कि हाँ कि कुछ तो सिलेक्ट करके हो गया आया, है। कुछ तो करके आया। ओके, पेरेंट्स भी जब इस जर्नी में साथ रहते हैं, सपोर्ट रहता है, तो वो एक जो फीलिंग होती है ना, जैसे समय वो बाहर खड़े होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यार कुछ बच्चे जो निकल गए जिनका नहीं हुआ, यस सर। और देख रहे हैं कि यार इसमें अभिषेक तो नहीं गई। और फिर जब वो नहीं मिला तो तब आपके बताने से पहले एक वो पता लग गया होगा, हाँ यार अब सिलेक्शन तो हो गया है, चलो देखते हैं क्या बताता है। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। जैन में ज्वाइनिंग है। जब आपको खुद पता लगा, बेसिकली पेरेंट्स को तो अच्छा लगा ही, जब आपको खुद पता लगा यार मेरा अब सिलेक्शन हो गया है, मैंने मेहनत करी, आज सेलेक्ट हो गए, तो तब आपको क्या अंदर से फीलिंग आई? सर खुशी तो बहुत हो रही थी। तो ज़्यादा उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं, बस वो इंग्लिश स्पोकन देखते हैं और कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, ओके। तो उस बेसिस पे मुझे सेलेक्ट कर लिया। ना मेरे से कोई फिजिक्स पूछा, ना केमिस्ट्री, ना कुछ। तो आपने एक और पार्ट बता दिया, जब व्यूअर्स देख रहे हैं कि कभी कभार इंग्लिश में कम्युनिकेशन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। यस सर। हो सकता है कभी कभार नॉन टेक्निकल ना भी पूछे, हाँ जी सर। पर नॉन टेक्निकल पूछ के आपको पूरा परख लेते हैं यस सर। कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, ग्रेट। तो आपने अगस्त में ज्वाइन किया था, राइट? सर अक्टूबर में। अक्टूबर में ज्वाइन किया था एंड 2 मंथ्स में आपका सिलेक्शन हो गया वॉलंस में। ओके, तो वो 2 महीने की जो जर्नी रही अभिषेक, उसमें जब आपने ज्वाइन किया था और अभी जब आप का सिलेक्शन हो गया, तो इसमें काफ़ी मैं फ़र्क देख पा रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत। यस सर। तो वो एक जर्नी व्यूअर्स के साथ शेयर करो कि क्या आपकी वो जर्नी रही, कैसे हेल्प आउट किया आपको? सर मैं JMDA आया इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। अगस्त में ही मैंने ट्राई किया जैसे मर्क जैसी कंपनी में, तो वहाँ मेरे पैर भी काँप रहे थे इंटरव्यू देते टाइम। ओके। फिर मैंने कुछ टाइम अपने आप को ही दिया कि शायद हो जाए मेरा कहीं। फिर पापा ने कहा कि कुछ ज्वाइन कर ले, कोई इंस्टीट्यूट देख ले, तो मैंने गूगल किया तो JMDA सबसे टॉप पे ही आ रहा था। ओके। तो मैंने JMDA ज्वाइन किया इस उसमें कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन और एकेडमिक्स थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आया, फिर यहाँ पे टीचर्स मिले, मैथ्स के, इंग्लिश वाले सर कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं शाम के टाइम, वो भी अच्छा है। पंकज सर हैं इंटरव्यू वाले, तो मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं वो बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए। किसी को डिग्रेड नहीं करते कि तुम नहीं कर पाओगे, कर लोगे, अच्छा करोगे, थोड़ा और इस पार्ट यही में कर लो। रीज़न है अभिषेक, कहीं ना कहीं 100% सिलेक्शन जो रहते हैं। यस सर। कोई डिग्रेड नहीं यार, देखो कोई पहले से सीख के नहीं आया। सही बात है सर। हमारा काम ही क्या है, जब अगर हम किसी को डिग्रेड करके बोले कि नहीं आपसे नहीं होगा, आपसे होगा जब भी तो आप यहाँ पे यस हो। सर। और आपने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक था, यस सर। तो जब आप यहाँ पे आए आपको इम्प्रूवमेंट मिला, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में सुधार आया, मॉक इंटरव्यू हुआ और कॉन्फिडेंस आया हुआ आपको। तो वो एक मॉक इंटरव्यू का कोई ऐसा पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया सिलेक्शन प्रोसेस में? सर पंकज सर ने लास्ट में यही बोला था कि जब पूरा इंटरव्यू हो गया था, मैं और मेरे संग एक और बच्चा था, तो दोनों का इंटरव्यू साथ में लिया, बस एक चीज़ बोली थी कि बीच बीच में जो तुम्हें नहीं आता उसमें कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, बाकी सही है, तो उस कॉन्फिडेंस को देख लो। नहीं आता है सॉरी बोल दो, ज़्यादा कुछ नहीं होएगा, कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यू। परफेक्ट। इंटरव्यू में अगर कुछ नहीं आता तो ऐसे मायूस नहीं होना, नहीं है नहीं तो मैं सोचने लग जा रहा था, कुछ इधर नहीं। उधर हो जा रहा था। ओके ओके, तो उन्होंने आपको बताया, वो बहुत हेल्प आउट किया तो आपको। बहुत हेल्प किया सर। इस 2 मंथ्स की जर्नी में अभिषेक, कोई फेवरेट टीचर आपके यहाँ पे? सर आदित्य सर ही हुए। आदित्य सर ने तो रॉक कर रखा है। जब JMDI एकेडमी में अगर कोई पूछा जाए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन से बहुत हेल्प होती है, राइट? यस सर। तो सामने बुला के सबके सामने उन्होंने कॉन्फिडेंस अप किया है। डांट भी पड़ी है, मेरे को ही पड़ी है, पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर डांटा है मुझे, डाटा भी है, पर वो थोड़ा ओके ओके। तो वो डांट पड़ी है, पर उससे अब सिलेक्शन हो गया है, तो अब वो बिल्कुल आपको ऐसा वर्थ लगता होगा कि यार चलो चीज़ें हुई। आपने अभी ज्वाइन करने से पहले बताया कि जब वीडियो स्टार्ट हुई थी इससे पहले हमारी बात हुई, तो आपने बोला कि यार हमारा वो नहीं हुआ है। 2 महीने पहले तो आपने ज्वाइन किया, बट उससे पहले आपने सोचा था कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, या पहले आपने ट्राई भी किया है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सोचते हैं कि उन्हें खुद से ही करना है, पहले एक बार ट्राई अपने आप देना, इवन अगर 2 साल का गैप भी हुआ तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? तो मैं देना चाहूँगा, अगर एक जगह पे आपको जाना है तो उसके लिए खुद से, अगर आप एकदम आपको लगता है कि आप कर ही लोगे तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कहीं कंसल्टिंग किसी उस पर चले जाओ, काउंसलर पे चले जाओ, जो कि आपको ढंग से समझा दे कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे JMDI के पास में आया था, मैं बीच में आया था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, पर फिर भी मैंने ज्वाइन सही किया। गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा यस इंपॉर्टेंट सर। है।
तो अभिषेक, लास्ट में जो व्यूअर्स देख रहे हैं यार, जिनको JMD एकेडमी ज्वाइन करना है, जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, और स्पेशली जो देहरादून से हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो आउटस्पोकन नहीं है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? तो मैं ये कहूँगा कि खुलो, जितना खुल सकते हो अपने दोस्तों के सामने, अपने जिनको नहीं जानते उनसे भी बातें करो, थोड़ा सोशल लाइफ अपनी ज़्यादा बढ़ाओ। मेरी भी इतनी नहीं थी, अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। और बस यही कहूँगा कि बाकी टीचर्स तो हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, सिलेक्शन कर रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।